हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट। क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, और वो सब क्या है, रूट के अंदर है, इक्वल टू हमें दिखाना है सेक ए प्लस टेन ए। मैंने पहले सारे आइडेंटिटी बता चुकी थी, सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक में जो जो आइडेंटिटी यूज होती है वो सारी हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले प्रूव करना है, प्रूव दैट करना है कि दोनों टर्म्स क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो हम एक लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड एक टर्म्स को उठा के चलते हैं और उसको इक्वल टू दिखा देते हैं। अब यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में एक पहला क्या देखना है कि ये सब क्या है, रूट के अंदर है। तो जो भी क्वेश्चन आप कैसा भी क्वेश्चन सोल्व करते हो, या एक एल्जेब्रिक क्वेश्चन होता है या नंबर्स वाला होता है, अगर रूट के अंदर होता है तो आप सबसे पहले उसमें रैशनलाइजिंग करते हैं, जो 9th क्लास में सीखी होती है। रैशनलाइजिंग क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसकी हम मल्टीप्लाई नोमिनेटर में भी करते हैं और डिनोमिनेटर में भी करते हैं और साइन चेंज कर देते हैं। ये 9th क्लास में किया भी था और मैंने शायद करवा भी रखा है मेरे चैनल पे, तो आप देख सकते हो। अब हमें इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग, क्योंकि हमें रूट हटाना है। तो यहां से हमने लिया LHS साइड, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। अब जो अपॉन में है, जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए, या तो आप दो तरीके से लिख सकते हो, या सबके अंदर आप ऐसे रूट लगा सकते हो। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। जो डिनोमिनेटर में होता है उसका साइन चेंज करके उसी नंबर्स को, उसी टर्म्स को लिखते हैं। 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए। अब दूसरे वे से भी इसको लिख सकते हो, जैसे जो रूट है वो सबके ऊपर डाल दो अलग से। 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस, दोनों के साथ हमने अलग अलग रूट डाल दिया। अब यहाँ पे रैशनलाइजिंग कर सकते हो, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन। दोनों ही वे सही है, गलत कोई भी नहीं है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। इसमें क्या किया हमने, रूट को सबके साथ नहीं लिया, सिर्फ एक सिंपल रूट ले लिया सबके साथ ऊपर में, और यहाँ पे सबके साथ अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से रैशनलाइजिंग, ऊपर आपस में मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए, दो टर्म्स हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, अपॉन में ये क्या बना, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह क्या है 1, b क्या है साइन ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब सब पे क्या है, रूट है। 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब आपको आइडेंटिटी एक पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस है तो साइन स्क्वायर को इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे भी इसका स्क्वायर है, और अब हमने यहाँ पे रूट को क्या कर दिया, अलग अलग, एक नहीं रखा, दोनों के साथ अलग अलग कर दिया। यहाँ से स्क्वायर है और ये रूट, रूट का मतलब क्या होता है, उसकी पावर क्या है, 1/2, हाफ है, और यहाँ से कोस, कोस स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए, अपॉन में सिंगल बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। आपको लेके क्या आना है, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए ये चाहिए आपको। तो हम क्या करेंगे, जो हमें ये पता है 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक, और 10 अपॉन कोस क्या होगा, सॉरी साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन। अब हम यहाँ पे इसको सेपरेट कर देंगे, जो एलसीएम लिया हुआ है उसको दोनों के 1 के साथ रख देंगे और साइन के साथ। 1 अपॉन कोस ए क्या हो गया, सेक ए,
और साइन ए अपॉन में कोस ए टेन ए। ये हमारा क्या हो गया, RHS साइड, यही चीज है। और चाहे तो आप यहाँ पे दोनों ही पार्ट को हाफ हाफ सोल्व कर सकते हैं। आप इसको इतना करके सोल्व करके छोड़ सकते हो, और यहाँ पे फिर आप इस वाले RHS साइड वाले पार्ट को ले सकते हो और उसको सोल्व कर सकते हो। सेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस, टेन क्या हो जाएगा साइन अपॉन कोस। आप एलसीएम लोगे तो फिर आपके पास यही आएगा, या आप किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक, बिल्कुल इजी है। सबसे बात आपको ये याद होना चाहिए, सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, और कब क्या यूज होगी वो आपको देखना है। और ये सब एक बार में नहीं आएगी, प्रैक्टिस के साथ आती है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन नंबर 5 का ही 7th पार्ट। सेवंथ पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का, साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहां पे क्यूब है, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब देखो सब कुछ हमारे पास साइन और कोस में दिया हुआ है। अब हमें इक्वल टू में क्या दिखाना है, टेन थीटा के इक्वल दिखाना है। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, अपॉन में है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पे हमें एक चीज नजर आ रही है कि हम ऊपर वाली टर्म में से भी साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, और नीचे वाली टर्म में से भी हम कोस थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ इतना ही है, हम सबसे पहले कॉमन निकालते हैं उसमें। साइन थीटा हमने कॉमन निकाला, यहां पे क्या बचा 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, साइन क्यूब थीटा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक पावर हमारी बाहर आ गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे कोस थीटा बाहर निकाला, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारे पास बचा। अब हम इसका क्या कर सकते हैं भाई, साइन अपॉन कोस तो हमारे पास 10 हो जाएगा। अब हमें सिर्फ टेन थीटा ही लाना है। अब ये वाली टर्म्स हम कैसे हटाएंगे, ऐसे डायरेक्ट तो हटा नहीं सकते, क्या करेंगे, क्योंकि एक जैसी होगी, ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में है, एक जैसी टर्म्स होगी जब तो कटेगी। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो यहाँ पे 1 है, 1 जहाँ पे है वहां पे ये साइन और कोस में टर्म है, तो हम साइन और कोस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। 1 के जैसे हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आपके पास पहला मेथड ये है, हम 1 ऊपर डिनोमिनेटर में भी और नोमिनेटर में भी 1 की जगह क्या पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर दो, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। वन के जगह हमने पुट किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा है, 1 के जगह हमें रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे या फिर साइन चेंज नहीं करेंगे। अगर आप डायरेक्ट लिख देते हो, ब्रैकेट नहीं लगाते हो, तो यहाँ पे साइन चेंज होना चाहिए माइनस का, नहीं तो आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो और यहाँ पे क्या करोगे, ब्रैकेट लगा के तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फिर एक स्टेप और बढ़ जाएगा आपके माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बच्चे गलती यही करते हैं, फिर उनका आंसर सोल्व नहीं होता। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो साइन थीटा ये अपॉन में कोस थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन, दोनों टर्म्स एक जैसी है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +1 है, कुछ भी नहीं है तो वहां पे क्या है 1 है, -2 + 1 क्या होगा -1, तो
कोस स्क्वायर थीटा हमने पहले कोस स्क्वायर को लिख दिया और यहाँ पे इन दोनों को माइनस किया तो माइनस का कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा, अब आप ब्रैकेट हटाओगे तो साइन स्क्वायर भी माइनस का होगा और कोस स्क्वायर भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर, 2 प्लस का है और ये क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों टर्म्स क्या है, सेम हो गई, नोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो यहां से ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, उसमें कुछ नहीं हो रहा था, हमें दिख रहा था ना हम कुछ आइडेंटिटी लगा सकते थे, सिर्फ हमें एक कॉमन नजर आ रहा था कि हम सिर्फ साइन और कोस दोनों में से, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमने कॉमन निकाल लिया। अब फिर हमने देखा वन ये चीज हम कैसे सोल्व करें। अब इसका दूसरा मेथड भी है आपके पास, आप क्या कर सकते हो, इसका दूसरा मेथड क्या है देख लो। सेकंड, यहां पे क्या करोगे, 1 माइनस 2 टाइप है, अब माइनस का 2 है, आप -1 और -1 करके हम लिख सकते हैं ना, -2 को -1 और -1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा उसको भी ऐसे ही खोल देंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस, देखो ये था माइनस का तो इसलिए हमने उसको माइनस माइनस दोनों लिखा। अब यहाँ पे ये है प्लस है, प्लस है तो हम प्लस का ही करेंगे ना कि माइनस का साइन, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला आपका आ गया। अब यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे आपको एक माइनस का साइन कॉमन निकालना पड़ेगा, देखो ये है कोस स्क्वायर थीटा -1, अब हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला आपको कोस थीटा एज इट इज रख लिया, इन दोनों में से माइनस का साइन बाहर कॉमन निकालेंगे, माइनस का साइन बाहर निकाला तो ये जो हमारा है माइनस का, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने, या फिर आप ऐसे कह लो माइनस के साइन के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस है माइनस का 1 है, हम दोनों में से माइनस का साइन बाहर निकाला तो 1 जो है वो हमारा प्लस का हो गया ब्रैकेट के अंदर, और कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया माइनस। अब जब ब्रैकेट हटाओगे तो सेम यही चीज आएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, सेम एज इट इज हो गया, वही सेम कैंसिल हो जाएगा ऐसे ही, और साइन अपॉन कोस बचेगा और वो क्या हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, समझ आया होगा। अब करते हैं लास्ट एक पार्ट और 6, अब करते क्वेश्चन नंबर 5 का ही 8 पार्ट। ठीक है, फिर 2 क्वेश्चन बचेंगे वो हम कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ही अभी हमने किया था 7th पार्ट, अब है 8 पार्ट। क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए
और कोट्स के ए। ये आपके पास गिवन है, दिखने में आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स ये स्क्वायर की फॉर्म में दे रखी है, स्क्वायर की फॉर्म में। अब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना। सबसे पहले हमें ये दोनों के ऊपर होल स्क्वायर दिख रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्क्वायर को ही खोलेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर a, ये क्या होगा, कोसेक स्क्वायर a। अब 2 इंटू ए इंटू बी, ये आपका a है, ये आपका b है। 2 इंटू ए इंटू बी, साइन a इंटू कोसेक a। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ये भी आपका a और ये आपका b, तो कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कोस a इंटू सेक a। अब आपको एक बात पता है, यहाँ पे जो कोसेक होता है, कोसेक a 1 अपॉन साइन a, और जो सेक a होगा वो 1 अपॉन कोस a। ठीक है, अब यहां से मैं साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को एक साथ लिखते हैं। साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, कोसेक स्क्वायर a और सेक a को हमने एक साथ लिख लिया। अब यहाँ पे देखना, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो एक स्टेप बढ़ा लो। साइन a 1 कोसेक की जगह साइन a, 1 अपॉन कोसेक क्या होगा, 1 अपॉन साइन a। ऐसे ही ये वाली टर्म बच गई 2 इंटू कोस a और सेक की जगह 1 अपॉन कोस a। ये कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पे बचा 2 प्लस 2, सिर्फ 2 बचा। साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a क्या होगा, 1। यहां से ये 2 और ये 2 हमने उनको आगे ही रख लिया, 2 प्लस 2। अब यहाँ पे कोसेक a है और सेक a है, भाई कोसेक a है और सेक a है, और जो हमारा RHS साइड में जो हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट करना है, वो उसमें क्या है, tan a और कोट a है। अब हमारे पास आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर a क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a, और यहां से आइडेंटिटी लिख दो, कोसेक स्क्वायर a क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर a, और सेक स्क्वायर a क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें कोसेक और सेक में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, tan और कोट में चाहिए ना। तो हमारे पास उन दोनों की आइडेंटिटी है, हम उनको चेंज करके लिख सकते हैं। कोसेक की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर a, और सेक की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब यहाँ पे देखो 1 2 2 5 6 7 टाइम हो गया, 7 प्लस कोट स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। LHS इक्वल टू RHS। आई होप समझ आया होगा। हमने आज 3 क्वेश्चन किए हैं, आपको समझ आया होगा। बिल्कुल इजी तरीके से किए हैं, कोई टफ नहीं है। आज के लिए इतना ही। बाकी के 2 पार्ट बचे हैं, इसी एक्सरसाइज के 2 पार्ट और बचे हैं, वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।